हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पिंच ऑफ फेम विद ज्योति। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एकदम डिफरेंट वीडियो जिसमें होगा ढेर सारा फूड और साथ में ढेर सारा घूमना फिरना जो मैंने रिसेंट कुछ दिनों में घूमा अपने बच्चों के साथ। तो वही मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ कि मैंने वहाँ पर क्या देखा, मैंने वहाँ पर क्या खाया और मैं कहाँ गई। तो मैं बात कर रही हूँ नैनीताल की बहुत ही प्यारी सी जगह भीमताल की, जहाँ की हम गए थे। और अभी जो आप देख रहे हैं वो काठगोदाम है, जहाँ से हम आगे भीमताल के लिए जाएंगे। और यहाँ के रास्ते इतने प्यारे थे कि आपका मन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। जगह जगह पे आपको खाने पीने की चीज़ें तो मिल जाएंगी, क्योंकि है ढेर सारी गर्मी, तो सिकंजी कोल्ड ड्रिंक वगैरह तो मिल ही रही थी। और जब हम वहाँ पहुँचे भीमताल, तो हमने वहाँ पर इंजॉय किया वहाँ का फेमस फ्रूट काफल, जिसके बारे में मैंने बहुत सुन रखा था। अब भीमताल गए हैं तो भीमताल तो दिखाएंगे, उसके पहले मैं आपको दिखा देती हूँ बहुत ही प्राचीन है भीमेश्वर महादेव का मंदिर, जो कि भीमताल के किनारे बना हुआ है। और अभी मैं खड़ी हूँ ब्रिज पर, और ब्रिज से मैं चारों तरफ से आपको ये दिखा रही हूँ मंदिर कितना ही प्यारा बना हुआ है, जहाँ जाके मुझे इतनी शांति मिली जैसे कि लगता है कि मेरी ज़िंदगी में इसी चीज़ की कमी थी। और देखिए बहुत ही प्यारा सा मंदिर था, नाम है भीमेश्वर महादेव मंदिर। और ये है वहाँ के महादेव महाराज जी, बहुत ही सुंदर प्रतिमा थी इनकी। और वहाँ का जो वातावरण था वो भी बिल्कुल आध्यात्मिक था। और इस जो अगर हम बात करें ना उत्तराखंड में, तो इस जगह को बोलते हैं कुमाऊनी कल्चर यहाँ पर होता है। और यहाँ का फूड, यहाँ का कल्चर और यहाँ की पीस, मतलब इतना मन शांत कर देने वाली जगह है जिसका कोई जोड़ नहीं है। और हर समय इसका एक अलग ही व्यू आता है। सुबह के टाइम जाइए तो एक अलग शांति थी ताल के किनारे, दोपहर में एक अलग सी गर्मी लेकिन काफ़ी भीड़, और शाम को बिल्कुल शांति ही शांति। और इसके साथ आप वहाँ पे कर सकते हैं बोटिंग शाम को 3:30 से लेके 7:30 बजे तक। और किनारे किनारे वहाँ पर लगी थी ये बिच्छू घास, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। नाम है बिच्छू घास, या इसको बिच्छू पट्टी भी बोलते हैं। और ये बिल्कुल नाम के अकॉर्डिंग ही इसके काम भी है। अगर ये टच हो जाती है तो ये बिल्कुल ना बिच्छू जैसे है, डंक जैसा पेन देती है। और मुझे इसलिए ये कंफर्म है क्योंकि मेरे बेटे को हुई है टच, तो मैं समझ गई ये कंफर्म ये बिच्छू घास है। और ये लाइन से लगी थी, और इसको ना ये जब मैंने वहाँ पर पूछा तो एक तरह से ना ये एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसमें, फीवर के लिए बहुत अच्छा काम करती है, ऐसा वहाँ पर मुझे लोकल्स ने बताया। और इसकी सब्ज़ी बनती है इसकी बिच्छू घास के साथ, और साथ में पालक के साथ, बहुत ही टेस्टी लगती है, जो कि पहाड़ी में फेमस है और मैं बना चुकी हूँ इसके पहले। और ये देखिए है भीमताल का व्यू, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था। शाम का टाइम था, हल्का हल्का सूर्य जाने ही वाला था, और उस समय किनारे किनारे लगी होती हैं बेंचेस, तो ये व्यू बहुत ही प्यारा लगता है। और उसके बाद रात का व्यू तो और ही ज़्यादा मनोरम होता है, बिल्कुल प्योर शांति, कोई गाड़ी का शोरगुल नहीं। और सुबह सुबह हमें जाना था नौकुचिया ताल। मैं जा रही हूँ पैदल अपने बच्चों के साथ, और रास्ते का ये दृश्य और ये तरह तरह के फूल, ये सारे वहाँ पे रिजॉर्ट में लगे हुए थे, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। धूप थी बट वो चुभने वाली धूप नहीं थी, अच्छी वाली धूप थी। उसके बाद मैं अभी आपको दिखा रही हूँ जो भीमताल के बीच में ही स्थित है एक्वेरियम कैफ़े, और वो भीमेश्वर मंदिर, जो मैं भी आपको रोड साइड से दिखा रही हूँ भीमताल में दूसरे तरफ जो रोड बनी हुई है। और इसी से आगे बढ़ते हुए हम जाएंगे नौकुचिया ताल की तरफ। और बीच में है ये डैम, जिस पे लिखा हुआ था सिंचाई विभाग, ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं है। और उसी से आगे बढ़ते हुए तरह तरह के मंदिर ये मिल रहे थे जो मन को मोह ले रहे थे, बिल्कुल आपको पहुँचा देते हैं बिल्कुल पौराणिक समय में, पुराने समय में। इनको देख के लग रहा था ये मंदिर काफ़ी पुराने हैं। ये मंदिर था, और इसके अलावा साईं बाबा मंदिर और भी कई मंदिर थे जिन्हें मैं आपको आगे दिखाऊंगी। और रास्ता इतना ही सुंदर था। और उसके बाद मैं अभी आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे कमल ताल, जिसके कमल को टच करना ना तो टूरिस्ट के अलाउ है, ना वहाँ पर रहने वालों के लिए, बस ये देखने के लिए है। और इतना सुंदर ये लग रहे थे ना, पूरा ताल कमल से घिरा हुआ था। और ये भी काफ़ी पुराना ताल है। और वहीं पर नौकुचिया ताल के बगल में ताल था, और वहाँ पे हमने किया अपना लंच। सबसे पहले हमने ऑर्डर किए छोले भटूरे, और उसके बाद थे ये मिक्स वेज पराठा, साथ में उनकी लोकल चटनी, साथ ही में थे फ्राइड राइस। तो मैं तीनों का आपको बता देती हूँ टेस्ट। और उसके पहले आप देख लीजिए नौकुचिया ताल, जिसकी गहराई बताते हैं कि 180 फीट, और भीम ताल में जो है उसकी गहराई है 90 फीट। तो ये जितने भी ताल वहाँ पर हैं आसपास नैनीताल के, तो ये सारे सबसे ज़्यादा गहरा नौकुचिया ताल है। और मैं आपको बता रही थी फूड के बारे में, छोले को देख के खा के ऐसा लग रहा था कि आप पनीर की सब्ज़ी खा रहे हैं, बहुत ही टेस्टी थी, जिसमें ढेर सारी कसूरी मेथी और धनिया का टेस्ट था ही। चटनी में था मिंट और टमाटर का फ्लेवर। मिक्स वेज पराठा बहुत ही टेस्टी था। फ्राइड राइस बहुत ही टेस्टी थे।
सारा खाना ऑल ओवर अगर आपको सिंपल फूड पसंद है तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। और जितना मैंने कुमाऊँ रीजन को समझा है, मुझे लगता है वहाँ पर सिंपल फूड ही सर्व करते हैं। हेल्दी है, टेस्टी है और बहुत ही कुमाऊनी थाली बहुत ईजिली आपको अवेलेबल हो जाती है, जो शायद आपको गढ़वाल साइड ऑर्डर देने पे ही मिलती है। और यहाँ पर ये शिकारा राइड थी, बिल्कुल अद्भुत माहौल था, साथ में थी ढेर सारी एक्टिविटीज़। और अभी मैं आगे आपको दिखा देती हूँ पास से कमलताल, और देखिए इसमें ढेर सारे कमल ही कमल दिखाई दे रहे थे। एक बार अगर आप यहाँ पे खड़े हो जाएंगे तो 10 मिनट आपको ना वहाँ से हटने का मन करेगा ही नहीं। अदर एक्टिविटी के साथ यहाँ पर थी हॉर्स राइडिंग भी, आप आराम से घूम सकते हैं 10 मिनट से लेके 12 मिनट। और यहाँ पर जो मैंने फूड अभी इंजॉय किया था, मैं उसकी बात कर रही हूँ। यहाँ पे बहुत ही अच्छा फूड सर्व किया गया था। और ये है नौकुचिया ताल के चारों तरफ का व्यू। और उसके बाद वहीं से वापसी जब हम लौट रहे थे तो रास्ते में था ये चंद्रशेखर महादेव जी का मंदिर, जहाँ पर वट सावित्री जी की पूजा हो रही थी। बहुत ही प्यारा माहौल था और इस तरीके का माहौल मैंने पहले कभी नहीं देखा। और इस तरीके से जो वट सावित्री की पूजा वहाँ पर हो रही थी वो भी अद्भुत थी। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, मैंने तो कर लिया और मेरा मन बहुत खुश था वहाँ से लौट के। वैसे तो हम लोग भीमताल से नौकुचिया ताल तक पैदल गए थे, बट ऐसा बिल्कुल ही नहीं लग रहा था कि हम थक रहे हैं। और ये देखिए कितना प्यारा मंदिर था। तो अगर आप पैदल यात्रा करते हैं ना तो आप इस तरीके के मंदिर विजिट कर सकते हैं। और वापसी में था ये हनुमानगढ़ी मंदिर, ये भी अद्भुत था, मन को एकदम शांत कर देने वाला। और ओवरऑल मैं कह सकती हूँ कि ये पूरा सफ़र हमारे लिए बहुत ही अच्छा था, बहुत स्ट्रेस रिलीफ करने वाला, बहुत ही मन को खुश करने वाला। फूड ऑसम था, माहौल बहुत प्यारा और वहाँ के लोग तो बेजोड़ हैं, बहुत ही प्यारे, बहुत ही सिंपल से। जैसे कि कहते हैं कि पहाड़ों में सभी चीज़ बहुत सादगी के साथ होती है, वैसा ही मुझे फील हुआ वहाँ पर। और मैं अगर आप लोग घूमना चाहते हैं तो ज़रूर जाइए। मुझे तो स्पेशली ना फूड को एक्सप्लोर करना था, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ फूड के बारे में बढ़ चढ़ के, तभी मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ। और वहाँ पर था ये बहुत ही प्यारा सा पहाड़ी फूड का स्टोर, जिसमें सारी ऑर्गेनिक चीज़ें थी, हिमालयन चीज़ें ज़्यादा थी, हर तरीके के नमक, चटनी, जैम, जेली, अचार, सभी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल है। जिनसे कुछ चीज़ें मैं लेके आई हूँ, उनके साथ जो भी रेसिपी मैं शेयर करूँगी वो आपको पता चल ही जाएंगी। और वहीं से ये था बहुत प्यारा सा व्यू भीमताल के आस। ओवरऑल ये 2 दिन मेरे लिए मेरी लाइफ के साथ बेस्ट डे थे। ढेर सारी एक्टिविटी थी, अगर आपके बच्चों को पसंद है। और ये दूसरी तरीके से हो रही थी वट सावित्री की पूजा। मेरे ख्याल से तो ये पीपल का पेड़ है, मे बी वहाँ पर इस तरीके से भी वट सावित्री की पूजा होती हो। और शाम को ये रात बिल्कुल हो रही थी, तब उस समय है ये भीमताल का वापस व्यू, जो कि नौकुचिया ताल से आने के बाद हम लोगों ने फिर से की बोटिंग, क्योंकि बच्चों को फिर से जो है बोटिंग करनी थी। तो यहाँ पर उन्होंने की थी सेल्फ बोटिंग और वहाँ पर हमने की थी शिकारा राइड। और देखिए बहुत ही प्यारा माहौल था, बहुत कम बोटिंग चल रही थी इस समय तक, लेकिन बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा, बहुत ही आध्यात्मिक कह सकते हैं। अगर आप बुक लवर हैं तो ज़रूर बुक लेके जाइए, बोट पर बैठ के पढ़िए। मुझसे तो मिस हो गया, 40 मिनट की ये राइड थी, बुक पढ़ती तो बहुत ही प्यारा माहौल बनकर हमारा ये तैयार होता। और अभी मैं आपको दिखा देती हूँ पास से एक्वेरियम कैफ़े, जिसके चारों तरफ से अभी हमने राउंड लिया। वैसे तो मैं अपने चैनल पे हमेशा ही शेयर करती हूँ फूड एंड रेसिपीज़, लेकिन चूँकि ये मेरी पूरी ट्रिप फूड से भी रिलेटेड थी, क्योंकि मैं वहाँ के कल्चर को समझना चाहती थी, वहाँ के मसालों को, दाल को, आटे को, हर तरीके से। और उसके साथ मुझे ये बोनस की शांति मिली, तो ये तो मुझे बहुत ही प्यारा लगा। तो मैंने सोचा आप सभी मेरे फ्रेंड्स हैं तो क्यों ना मैं आपसे ये भी शेयर कर लूँ। टाइम की कमी होने के कारण एक्वेरियम कैफ़े तो नहीं गए, बस हमने बाहर से ही राउंड लगा लिया। और उसके बाद भी जब बच्चों का मन नहीं भरा तो थोड़ी देर के लिए वो भीमताल के किनारे यूं ही बैठ गया। और ये ना बिना लहरों की भी लहरें थी, इसमें ढेर सारी डक्स यानी कि बतख घूम रही थी, जो मन को खुश कर रही थी। और ये हमारा रात का डिनर है, जिसमें यहाँ पर थी भटके चुरकानी, राइस थे, आलू के गुटके थे, प्याज था और साथ में थी भांग की चटनी, मंडवे की रोटी और पहाड़ी खीरे का रायता, जो कि बहुत ही औसम इसका टेस्ट था। साथ में था ये मंडवे के आटे का हलवा, बहुत ही टेस्टी था। और ये कंप्लीट थाली भी बहुत ही रीज़नेबल थी। साथ में हमने ऑर्डर किया था दाल चावल, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। और ये है लास्ट में फिर से भीमताल का व्यू, जो कि बहुत ही मनोरम था। और जब इसको हम क्रॉस ही कर रहे थे तो फिर से मुझे मिल गया वही भीमेश्वर महादेव का मंदिर, जिसने मेरा मन मोह लिया। बहुत ही खुशी मिल रही थी। मैंने सोचा क्यों ना जितनी खुशी मैं फील कर पा रही हूँ आप भी उसी तरीके से महसूस करें। और उसी के साथ मैंने वहाँ पे देखी, वहाँ पे लोकल में जो होती है पूजा, बहुत ही मन को खुश करने वाली, बिल्कुल आध्यात्म से भर जाने वाली। तो अगर आपको भी पसंद ऐसी जगह पे जाना तो प्लीज़ एक बार ज़रूर विज़िट करिए, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा।
और वहाँ पर घूमने के नाम पे आप कर सकते हैं बोटिंग, आसपास आप बैठ सकते हैं, ढेर सारा कुमाऊनी फूड भी इंजॉय कर सकते हैं। मुझे पता है ये मेरे वीडियो का टॉपिक नहीं है, बट मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, इसलिए मैंने आपके लिए ये सब शूट किया। और आज का ये सिंपल सा आध्यात्मिक सा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल पिंच ऑफ यम विद ज्योति को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और वहाँ से जो मैं लेके आई हूँ ढेर सारा सामान, उसके साथ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत सारी रेसिपीज़, जिनका वेट आप कीजिए। और आप सभी अपना ध्यान रखें, और आप लोग कहाँ कहीं घूम रहे हैं ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।